अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोग कह रहे थे कि मैम हमें डार्क स्किन पे मेकअप करना बताएं, तो मैंने मॉडल ढूंढ ही ली। अच्छा जी, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट भी है। ये हाफजाबाद से हमारे पास आई थी और इन्होंने वहाँ पे सैलून बनाया हुआ है, छोटा सा सेटअप है इनका। और ये बहुत ही अच्छी हैं, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आमीन आमीन। और इन्होंने हमें इजाज़त दी अपनी स्किन पे मेकअप करने की और वीडियो अपलोड करने की। बहुत बहुत थैंक्स आपका। अच्छा जी, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क थी, लेकिन ये कैमरे में जो है ना वो इतनी डार्क नहीं आई थी, ठीक है। अब आप मेरे हाथों पे और मेरी जो इनकी जो स्किन है ना, आप उसको देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है उसमें, ठीक है। इनकी जो ये अपर लिप और चिन थी ना, ये इतनी ज़्यादा डार्क थी ना कि इसको कवर अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसको कवर किया है। कोई मुश्किल बेस नहीं है, आसान सी आपको जो है वो मैं बेस बताऊंगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने किया स्किन का सीटीएम। इनकी स्किन थोड़ी सी थी ड्राई, ठीक है। तो मैंने इनकी स्किन के ऊपर जो है वो पहले मैंने क्लिनजिंग की, फिर उसके बाद जो है मैंने टोनर लगाया कि स्किन जो है उसका पीएच लेवल लेवल पे आ जाए और बैलेंस पे आ जाए। और उसके बाद मैंने इनको लगाया मॉइस्चराइज़र, ठीक है। जैसी इनकी स्किन थी उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने इनको लगाया था क्रेलॉन का जो है वो प्राइमर लगाने के बाद हमने इनको एलए प्रो गर्ल का जो है कंसीलर लगाया। और इसके बाद मैंने क्रेलॉन की 36 जो है वो स्टिक यूज़ की, ठीक है। स्टिक लगाने के बाद मैंने जो है इसको कांट स्टॉप वांट स्टॉप का जो है हमारा निक्स का फाउंडेशन, उसका शेड है बफ़, वो मैंने यूज़ किया। और यकीन माने कि इनकी बेस इतनी कोई ख़ूबसूरत लग रही थी ना कि ज़रा भी इनकी बेस कहीं से भी डबल टोन नहीं लग रही थी, ठीक है। आपने अच्छे से इनके फेस पे बेस को जो है वो सेट करना है, लाइट हैंड के साथ करना है। और आप देखिएगा कि इनकी जो लुक है वो कितनी प्यारी लग रही होगी एंड पे। आपने सारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस तरह की स्किन जब हमारे पास आती है तो हमें डार्क सर्कल कवर करने में, डबल टोन स्किन है उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। अब जैसे आगे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में अक्सर लोगों की बेस फट जाती है, स्किन ड्राई होती है। आपको सीटीएम का नहीं पता होता, सीटीएम कैसे करते हैं। अगर आपको सीटीएम का नहीं पता तो आप 20,000 वाली भी फाउंडेशन लगा लोगे ना तो आपकी बेस अच्छी नहीं बनेगी, अगर आपने स्किन का सीटीएम अच्छा किया होगा। अच्छा, एक और लोगों की बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैम आइज़ के नीचे जो है ना क्रीज आ जाती है। देखिए ये कुदरती है, ये आएगी। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके साथ हम सर्जरी करें, हम एक मेकअप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेकअप के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती ना जो लाइनों को फिल कर दे, ठीक है। हमारे प्राइमर कुछ ऐसे बने होते हैं लेकिन वो भी हमारी लाइनों को तो बिल्कुल भी फिल नहीं कर रहे होते, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपने जब भी कॉम्पैक्ट लगाना है क्लाइंट को बोलना है कि आप ऊपर देखें, वो ऊपर देखेंगे। फिर उसके बाद पहले आपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उनकी लाइनों को जो है वो क्लियर करके फिर आपने उसके ऊपर जो है फिक्सिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट जो भी आप लगाती हैं आपने वो लगा देना है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपकी लाइनें जो हैं वो विजिबल हो रही हैं तो आपने दोबारा से कॉम्पैक्ट उसके ऊपर लगा के आईज़ के नीचे आपने जो शेड लगाना होता है, कुछ भी लगाना होता है आप लगा दिया करें, वो ज़्यादा फिर विजिबल नहीं होती। यहाँ पे मैंने एसटी के जो है वो कॉम्पैक्ट यूज़ किए, उनके जो नंबर थे वो था एक फेयर ऑलिव में था और एक जो है वो बेज में था, ठीक है। दोनों को मैंने मिक्स किया और मैंने इनके फेस के ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहती तो मैं इनको थोड़ी और फेयर बेस दे सकती थी। अगर इस टाइप के आपके पास स्किन आ जाती है, आपने सीटीएम कर लिया, कंसीलिंग कर ली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई 36। अब आपने इनको फेयर बेस देनी है तो आपने क्या करना है, आपने नीचे इनको जो है वो लगानी है ओरिएंटल, ठीक है। ओरिएंटल लगा के आप उसके ऊपर फेयर दे सकते हो। डायरेक्ट आप फेयर दोगे तो इनकी जो स्किन है वो ग्रे हो जाएगी, ठीक है। इस स्किन पे बेस बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। आप लोग इस काम को मुश्किल कर देते हो, हाय मुझे स्किन पे नहीं आता। अगर आपको कलर्स का पता है ना तो आप इजीली काम कर सकते हो। अच्छा जी, इस मेकअप में जितने भी ब्रश यूज़ करूँगी ये सारे ही
MJ मिराकी के ब्रश हैं, काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, आप लोग भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टीन की इनको कंटोरिंग कर रही थी नंबर 3। और आज जैसा कि आपको पता है कि कंटोरिंग जो है वो दो शेड अपनी स्किन टोन से जो है हम डार्कर करते हैं। स्किन टोन मतलब जो हमारी बेस बन जाती है ना, उससे 2 टोन जो है वो डार्कर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको जो है वो कंटोरिंग करूँगी। आपने कंटोरिंग करने के बाद हम करेंगे अच्छे से इनके आईब्रो फिल, ठीक है। इनका फोरहेड जो है वो थोड़ा सा बड़ा था और फोरहेड पे भी कंटोरिंग जो है वो अच्छे से करनी है। इनकी आईज़ जो है, आईज़ मेकअप थोड़ा सा मैंने प्रोमिनेंट करना है कि आईज़ इनकी खूबसूरत हैं और वैसे भी थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाना चाह रही थी, क्योंकि जब हम ब्राइड को रेडी करते हैं तो ब्राइड दूर बैठी हुई होती है तो उसकी आंखें जो हैं वो खूबसूरत और बड़ी बड़ी सी हमें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एंगल ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, ये स्पूली के साथ है। तो इसके साथ जो है आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो शेड फिर से वही काशीज़ का यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन कलर का जो वाटर शेड है, ठीक है। इसके साथ आपने अच्छे से जो है आईब्रोज़ को फिलअप कर लेना है। आपके आईब्रोज़ में जितना भी कोई फ़र्क होता है 19-20 का, तो आप जो है इस कलर के साथ उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने हेयर कलर की आगे क्लास इसलिए आपको कोई नहीं पढ़ाई कि किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें ना, क्योंकि जब हमारे व्यूज़ आ रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि हमारी ऑडियंस कौन सी चीज़ देखना चाहती है। तो आप लोग ज़रा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो इसीलिए मैं भी वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि एक वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जाता है हमारा। हम अपने सारे काम कुम छोड़ के फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मैं दोबारा से वहाँ से ही स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। क्लास 6 तक जो है वो मैंने अपलोड कर दी हुई थी। तो इंशाल्लाह जब भी शुरू करूँगी क्लास 7 से, चाहे महीने बाद 2 महीने बाद, जब भी मुझे लगेगा कि इंटरेस्ट है तब मैं जो है वो स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। अच्छे से आपने आईब्रोज़ को जो है वो फिलअप कर लेना है। अच्छा, एक साइड पे हमारी लाइट होती है, दूसरी साइड पे नहीं होती, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा फ़र्क जो है कभी लगे कि लाइट एंड डार्क शेड का, तो आप लोग समझ जाया करें कि वो जो है वो उसकी वजह से ही हमें फ़र्क लग रहा है, ठीक है, लाइट की वजह से। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लगाएंगे काशीज़ का कंसीलर नंबर है 4, ठीक है। वो मैंने इनकी पूरी आईलिड के ऊपर लगाया और लाइट सा जो है वो मैंने कॉम्पैक्ट के साथ उसको सेट किया। और यहाँ पे मैं क्रेयॉन का इंटरफेरेंस शेड यूज़ कर रही हूँ जो वाइट गोल्ड के नाम से है, ठीक है। इसको लगा के अच्छे से हमने इसको ब्रो बोन के ऊपर जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छे से शेड को सेट करने के बाद जो है वो काशीज़ का जो पैलेट है वैनिटी, ठीक है, उसमें से मैंने एक शेड लेना लाइट ब्राउन कलर का, वो लेके हम लगाएंगे इनकी क्रीज़ के ऊपर, ठीक है। कंसीलर हम आईज़ पे इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे आई शेडो हैं वो थोड़े से उठ के आएँ, इंटेंस लगें, ठीक है। क्योंकि हमारी आईज़ एक ऐसा एरिया है कि जिसके ऊपर जो है हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, वो एरिया हमारा ड्राई रहता है और इसके अलावा डार्क सर्कल भी होते हैं। तो जो शेड है हमारे आई शेडो जो होते हैं वो उठ के नहीं आते, ठीक है। जब हम कंसीलर लगा देते हैं तो जो लाइट वाले आई शेडो होते हैं वो भी बहुत अच्छे से उठ के इन्हेंस हो रहे होते हैं, सही है। यही इसका मकसद है जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब पहले मैंने इसमें से एक लाइट ब्राउन कलर उठाया, इसके बाद मैं इस पे ऑरेंज कलर जो है उसको स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। लाइट ब्राउन जैसे कैमल का कलर होता है वो वाला। अब इस पे ऑरेंज कलर को अच्छे से स्प्रेड करूंगी और ये पीच की टोन जो है वो देगा हमें, ठीक है।
अच्छे से हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। लाइन नज़र बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बार बार मैं आपको कहती हूँ कि आपकी हर चीज़ में जो है ब्लेंडिंग होनी चाहिए। मेकअप नाम ही ब्लेंडिंग का है। जहाँ पे आप लोगों को ब्लेंडिंग की समझ आ गई, ब्लेंडिंग करनी आ गई ना, वहाँ पे आपको जो है वो मेकअप करना आ जाएगा। कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका मेकअप अच्छा नहीं है। ठीक है। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल लोकल सा है, मार्केट से आराम से मिल जाता है। ठीक है। छोटा ब्रश है, इससे क्रीज़ आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। आपकी आइज़ मैसी नहीं होती, एक्स्ट्रा शेड नहीं आपका नीचे गिरता। 100 रुपये का ये जो ब्रश ये हमें इजीली मार्केट से मिल जाता है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, अब मैंने ये ब्राउन कलर का शेड लिया, इसके साथ जो है वो मैं आउटर कॉर्नर क्रिएट करूँगी और इसके बाद इसमें जो है वो मैं ब्लैक कलर को भी ऐड करूँगी। ठीक है। आउटर कॉर्नर पे जब हम डेप्थ देते हैं तो फिर हमारी आइज़ की लुक जो है बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो ज़्यादा उसको ब्लैक कर सकते हैं, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। जितनी आपने डेप्थ देनी है, जिस तरीके की आपने आइज़ दिखानी है, उसी तरीके से उतना ही कलर लेके आप लोग काम करोगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अभी मैंने यहाँ पे वीडियो जो है वो स्पीड में की हुई है। ठीक है। मैक्सिमम जो है मुझे ये वाला आइज़ मेकअप करने में 20 मिनट लग गए। मैं इससे जल्दी भी कर लेती हूँ। 20 मिनट मुझे इसलिए लगे कि वीडियो में जो है ना कैमरे के सामने काम करना और होता है, और जब हम वैसे किसी को रेडी कर रहे होते हैं तो तब काम करना कुछ और होता है। ठीक है। इसमें ये होता है कि अच्छा फेस नज़र ना आए, क्लाइंट का फेस ऐसे रखना है, हाथ ऐसे लगाना है, ब्रश को ऐसे चलाना है, वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। और आप लोगों ने बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत करने से आपको काम आ जाएगा। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि ये बहुत अच्छा काम करता है, मैं तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जैसा मर्ज़ी काम हो, आपकी बस ये होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा। जब आपके अंदर इस तरह का पैशन आ जाएगा ना कि मैं कर लूँगा, एक दिन आएगा मैं कर लूँगा, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। जो शेड मैंने आइज़ के ऊपर लगाए थे, सेम वही शेड जो है वो मैं एक पेंसिल ब्रश है उसके साथ आइज़ के नीचे लगा दूँगी। ठीक है। देखिए अब ये आइज़ ओपन कर रही हैं, तो जहाँ पे मैंने ब्राउ बोन पे हाइलाइटर लगाया था और क्रीज लाइन पे मैंने वो लगाया था, कितनी अच्छी उसकी ब्लेंडिंग लग रही है। ज़रा भी वो नहीं लग रही कि कोई हार्ड या हार्श लाइन है उसके ऊपर, या बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लग रही, अलग लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लेंडिंग में मेकअप होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये आइज़ के जो शेड थे ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे वीडियो में पता नहीं क्यों ये इस तरह से लाइट लाइट से आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। पहले भी मैं इसी मोबाइल पे जो है वो वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो मेकअप है वो मुझे थोड़ा सा ना वो लाइट लग रहा था इसमें, क्योंकि जब मैं पिक्चर बना रही थी या मेकअप की वीडियो जो है वो मैंने एंड पे बनाई है रिंग लाइट के साथ, तो उसमें शेड बहुत अच्छे आ रहे थे। अब यहाँ पे मैंने इसी पैलेट में से गोल्डन कलर लिया और सॉफ्ट जो है वो डी क्रिएट कर रही हूँ मैं आईज़ के ऊपर। ठीक है। अच्छे से दोनों साइडों से हमने जो है वो डी को क्रिएट कर लेना। ठीक है। जब हम कंसीलर से डी बनाते हैं या कलर से बनाते हैं तो जो आउटर कॉर्नर की तरफ शेड जाता है उसको हमने दोबारा से मैट शेड के साथ ब्लेंड करना होता है। ठीक है। हमारी ब्लेंडिंग लुक ही आनी चाहिए। यहाँ पे जो ब्रश है वो मैंने सेमी वेट किया हुआ था। ठीक है। और काशिश की ये जो पैलेट है इसको आप अगर इसके शेड्स को, जो मेटेलिक शेड्स हैं, इनको आप विदाउट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे मैं काशिश का ही शेड लगा रही हूँ इनर कॉर्नर पे, और मैंने ब्रो बोन को थोड़ा सा और हाईलाइट करना था, इंटेंस दिखाना था, तो इसके ऊपर फिर से मैं यही जो है काशिश का शेड नंबर 3 है वो मैं लगा रही हूँ। अच्छा जी, जो मैंने इस मॉडल पे लेंस लगाए हुए हैं वो बेला के हैं, ये हेज़ल ब्राउन कलर है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स का ग्लू लगाऊंगी। ग्लू जो है वो मैं फ्लैट ब्रश के साथ लगा रही हूँ, और जो मैं
इनको ग्लिटर लगाऊंगी वो मैंने फ़्लफ़ी ब्रश के साथ लगाना है, ठीक है। फ़्लफ़ी ब्रश के साथ लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो हमारा ग्लिटर है वो बहुत अच्छा सा मतलब कि शाइन करता हुआ आइज़ के ऊपर जो है वो नज़र आता है। अगर आप फ्लैट ब्रश के साथ ये लगाती हैं तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या फिंगर के साथ लगाती हैं तो वो फिर ग्लिटर के पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। जब पैचेस बनते हैं तो फिर क्रीज़ बन के वो उतर जाते हैं, सारे क्रीज़ हो जाते हैं। अब देखें कहीं पे भी आइज़ का आपको कोई भी एरिया ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जहाँ पे आपको ब्लेंडिंग नज़र ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं खूबसूरत सी एलिगेंट सी इनको लगाऊंगी आईलैशेस, और ये आईलैशेस जो है ये मैंने खुद इंपोर्ट करवाई हैं अली एक्सप्रेस से, ठीक है। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके साथ देखना कि जो आइज़ की लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इनका कोई नाम नहीं होता, ये विदाउट नेम के हैं आईलैशेस, ठीक है। कोई लोग, अगर किसी को ये लगता है कि मैंने कोई ब्रांड यूज़ किया है तो जी ये ब्रांड है, लेकिन ये अपने आप में ब्रांड है बिना नाम के। हाँ, आप इसको आमना ब्रांड कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लगाएंगे लाइनर। लाइनर जो है वो मैं यूज़ करूँगी काशीज़ का वाटर लाइनर। यहाँ पे हम लोकल ब्रश यूज़ कर रहे हैं, 50 रुपये का इजीली हमें बाज़ार से मिल जाता है। जब आप लाइनर ब्रश परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आप लोग देखा करें कि उसकी टिप कैसी है। आपने लाइनर ब्रश की शार्प वाली जो टिप होती है ना वो वाला आपने ब्रश लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एंगल ब्रश है। एंगल ब्रश के साथ जो इसका आउटर कॉर्नर है लाइनर का उसको मैं लाइट लाइट सा ब्लेंड करूँगी, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं करना, बस मुझे लाइट करना है, क्योंकि मैंने जो आईलैशेस लगाई हैं ये हैवी वाली हैं और मैंने जो इनको लाइनर लगाना है इनर कॉर्नर पे भी लगाना है, ठीक है। तो इनकी आँख पहले ही माशाल्लाह खूबसूरत थी, फिर लेंस लगाए थे, लैशेज़ ऐसी लगा दी तो इनकी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बिग बिग जो है वो नज़र आना शुरू हो गई थी, ठीक है। और ब्राइडल का जो मेन फोकस है वो वैसे तो सारा ही मेकअप भी होना चाहिए, हेयर स्टाइल भी होना चाहिए, लेकिन आइज़ पे ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि ब्राइड दूर बैठी ना जो उसकी आइज़ अच्छे से नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आइज़ के नीचे जस्ट थोड़ा सा हाफ आई से भी कम जो है वो मैंने लाइनर दिख लगाया, और अब मैं उसको एंगल ब्रश के साथ ये जो है वो मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे जब हम लाइनर लगाते हैं ना तो हमारी आइज़ जो है बहुत ज़्यादा बिग लग रही होती हैं, सही है। अब यहाँ पे हमने लाइनर कर लिया था दोनों आइज़ पे, डन। अब यहाँ पे मैं काशिश का जो है वो मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा अच्छे से लगाना है। अच्छा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बस मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ कि मैं बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, आपने देखा होता है कि उनकी जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, फ़ोटोशूट उनका कंप्लीट हुआ हुआ होता है, तो अक्सर जो ब्राइडल है ना उनकी आईलैशेस नीचे से अलग नज़र आ रही होती है और वाइट वाइट सी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। जब आप मस्कारा लगाते हैं ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से मस्कारा लगाया करें कि आप पिक्चर उतारें या कुछ भी करें ना तो आपकी जो ये मतलब कि आईलैशेज़ है ना वो वाइट वाइट सी नहीं नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काशिश का जो है वो इनको वाटर लाइन पे शेड लगाऊंगी, और वो शेड है इनका इसका मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन ये वाइट नहीं था, न्यूड में था, ठीक है। अब देखें मॉडल की आइज़ जो है वो कितनी बड़ी लगना शुरू हो गई है। आपने शुरू से लेके अगर एंड तक देखा है तो आपको वाज़िया जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने इनको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना था। अब मैंने इनकी आइज़ जो है वो बड़ी बना दी थी, तो मैंने ब्लश ऑन इनको बिल्कुल लाइट सा लगाना था। अच्छा, ये जो पीच कलर होता है ना, पीच कलर के मैं इनको ब्लश ऑन लगा रही हूँ, जिसमें मेरे पास था मुसर्रत मिसबा का पीच कलर था, और इसके अलावा एक और था मेरे पास, उसका भी मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जब वो होगा तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया क्या कि ये जो पीच कलर है ना, पीच कलर एक ऐसा कलर है जिसको हम फेयर टोन पे भी यूज़ कर सकते हैं और सांवली रंगत पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जब मैं आपको मेकअप की थ्योरी पढ़ाऊँगी ना फिर उसमें बताऊँगी कि क्यों यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह की स्किन के ऊपर, ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इनके लिए लिपस्टिक का कलर जो है वो मैंने सिलेक्ट किया था। ये थोड़ा-सा डार्क सा कलर था, ब्राउन की शेड में था, लेकिन इसमें ये थोड़ी-सी पिंकिश पिंकिश पीची-पीची लुक दे रहा था। ये पैलेट वही है जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, लिपस्टिक का पैलेट, ठीक है? ये मैंने खुद जो कस्टमाइज़ किया है लिपस्टिक्स के कलर के साथ। उसमें से ही हम लिपस्टिक लेंगे और अच्छे से इनके लिप की जो है वो शेप क्रिएट करेंगे। अच्छा, लिपस्टिक लगाने का तरीका ये है, जो बिगनर्स हैं, कि आप पहले लिप्स की सारी शेप बनाया करें, फिर उसके बाद जो है आप अंदर फिल किया करें, ठीक है? अब हमें तो प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं तो फिल भी कर लेती हूँ, कभी मैं शेप भी पहले बना लेती हूँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो पहले शेप बनाएंगे, फिर उसमें फिल करेंगे। जब आप फिल करते हैं ना, तब भी आपको पता चल रहा होता है कि कहाँ पे आपने लिपस्टिक को ऊपर करना है या नीचे करना है, ठीक है? प्रॉपर वे में आपने जो है इसकी शेप बनानी होती है, उल्टी सीधी जो है वो। कुछ लोग होते हैं, ये जो मतलब कि ऊपर वाला होंठ होता है, इसका जो वी हम बनाते हैं तो उसको बहुत शार्प वाला वी बना देते हैं। कुछ लोग बिल्कुल राउंड ही कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लिप्स और इसके अलावा जो है लिप्स को देखते हुए आप लोग शेप बनाया करें, ठीक है? अब इसके अलावा यहाँ पे इनकी शर्ट जो है वो पीच कलर की थी, दुपट्टा ऑरेंज कलर का था। अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर की लिपस्टिक भी लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इनके जो लिप्स हैं ना वो थोड़े से बड़े थे। अगर यहाँ पे मैं ऑरेंज लगाती तो इनके पूरे फेस के ऊपर जो है ना वो लिप्स ही नज़र आने थे और कुछ भी नज़र नहीं आना था, ठीक है? आप लोग भी ऐसे किया करें, जब किसी की लिप्स जो हैं वो बहुत मोटे वाले हों ना, तो वहाँ पे आप लोग जो है उसको थोड़ा-सा कंटूरिंग के साथ दबाया करें और उसके बाद जब लिपस्टिक लगाती हैं तो न्यूड में जाया करें। अब यहाँ पे मैंने दी बाम का जो है वो हाइलाइटर यूज़ किया, गोल्डन कलर में था। मैंने सबसे पहले स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद मैंने उसको हाइलाइटर को लगाया। अच्छा, मैंने हाइलाइटर बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत कम लगाया। आपने भी इसी तरीके से लगाना है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इसकी कंप्लीट लुक आपने देख के जानी है, एंड पे आपको मिलेगी विद हेयर स्टाइल। और अगर आप लोगों ने वो हेयर स्टाइल सीखना हुआ तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो हेयर स्टाइल भी बना दूंगी। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything